हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वचन टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि टोटल 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस वीडियो में। और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ 70 आपका कितना स्कोर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं वचन टॉपिक से एमसीक्यूज। और ये वीडियो स्पेशली हिंदी टीचर प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वचन को बहुवचन करने के लिए कौन सा नियम सही है? वैसे तो वचन टॉपिक छोटा सा ही है, इसमें टोटल 8-9 क्वेश्चन जो फार्मूला है, बस 10 फार्मूले के अंदर ही है इसमें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से कौन सा सही नियम है उसको हमें करना है। तो पहला जो ऑप्शन है, देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए होता है जब हम एक वचन से बहुवचन करते हैं तब। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम बाकी सभी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए होता है, जो कि ये गलत है। ये स्त्रीलिंग में है और वो भी यहाँ पे पुल्लिंग दिया है, इसलिए ये गलत है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ के स्थान पर इया होता है, ये भी गलत है। जो ए और इया होता है बहुवचन में, वो स्त्रीलिंग के अंडर आता है, वो पुल्लिंग शब्दों के साथ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द का बहुवचन इया लगाकर किया जाता है? तो इया, एक वचन से बहुवचन करते समय हम इया लगाएंगे, तो कहाँ पर? ईकारांत पुल्लिंग शब्द में, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में, या आकारांत पुल्लिंग शब्द में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इया जोड़कर बहुवचन किया जाता है। और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को छोड़कर और जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें ए जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द का बहुवचन ए नहीं लगाकर होता है, यानी ए नहीं होगा किसमें? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अभी अभी मैं बताई हूँ कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इया जोड़ा जाता है और बाकी जितने हैं उनमें ये ए जोड़ा जाता है। तो ए किस में नहीं जोड़ा जाता है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, बहुवचन करने के लिए कौन से शब्द में स्त्री प्रत्यय लगेगा? जिसमें स्त्री प्रत्यय लगेगा, जैसे कि जैसे इया, ए, ये सभी है ना। तो यहाँ पे मकान, घट और बालक, ये तीनों, इसमें तो स्त्री प्रत्यय नहीं लगता है। जो ये ऑप्शन ए है, गाय, उसका बहुवचन होता है गायें, जो कि इसमें क्या लगा है? ए लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे स्त्री प्रत्यय लगता है, ए जुड़ता है। नेक्स्ट है, सही बहुवचनांत शब्द छांटिए, यानी कौन सा शब्द सही बहुवचन रूप में है? किसका अंत में जो इया लगा है सभी में, तो कौन से शब्द इया के साथ जुड़कर सही बहुवचन रूप हुआ है? जैसे देखो, मुनि, मुनिया यहाँ पे है, भाइयाँ, हाथियाँ। लेकिन ये जो तीनों शब्द है ना, भाई, मुनि और हाथी, इनका बहुवचन रूप सेम होता है। मुनि का मुनि, भाई का भाई, हाथी का हाथी, इसमें इया नहीं लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही है, जाति का जातियां होता है। तो यहाँ पे इया लगाकर
सही बहुवचनांत शब्द बना है, जो कि है ऑप्शन डी, जातियां। नेक्स्ट है सही बहुवचनांत शब्द छांटिए। सेम उसी प्रकार देखिए, चाकुएं, बहुएं, साधुएं, गुरुएं। तो यहाँ पे इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बहुएं, जो कि बहु का बहुवचन रूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। उसी प्रकार प्रश्न है, कमराएं, कपड़ाएं, कुत्ताएं, बालिकाएं। यह वो नहीं, ब है, बालिकाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालिकाएं, क्योंकि ये बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या जुड़ता है? बहुवचन करते समय ए जुड़ता है। तो बालिकाएं एक सही शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है सही बहुवचनांत शब्द छांटिए। ठीक उसी प्रकार वस्तु, ऋतु, गुरु, बहु। तो इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में है उसको हम पहले देखते हैं। यहाँ पे जो वस्तु का वस्तुएं होगा तो ये तो बहुवचनांत शब्द नहीं हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो गुरु है, और गुरु का बहुवचन रूप गुरु ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ये बहुवचन रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन रूप में है, छांटिए। बालकें, देखो यहाँ पे बालकें हैं, बालके नहीं है ना। मकाने, पुस्तकें, घंटे। तो यहाँ पे देखो पुस्तकें सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बहुवचन रूप सही है। कमराएं, बुढ़ियाएं, लताएं, चिड़ियाएं। तो यहाँ पे लताएं सही है, ऑप्शन सी सही है। उसी प्रकार देखिए पुस्तकें, कमरे, कपड़े, घोड़े। अभी अभी हमने देखा है, ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, वरना वही आंसर होगा पुस्तकें। गौ शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखो गौ शब्द जो है वो क्या है? औकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसमें क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन से शब्द में ए है? ये ऑप्शन सी गौएं है। जो शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? तो ये जो शब्द का बहुवचन रूप जो ही होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो स्त्री क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या जुड़ता है? इया जुड़ता है। तो यहाँ पे एक सही ऑप्शन होगा स्त्रियां। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अतिथि शब्द का बहुवचन रूप क्या है? डैश, रिक्त स्थान भरिए। तो अतिथि का बहुवचन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है अतिथि का अतिथि ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी। गाय शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? देखो यहाँ पे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? इसमें ए जुड़ेगा। तो क्या होगा? गायें। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द। देखो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का जानकारी, कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर जो नियम है और नियम को लगाकर ही उनका प्रयोग कर ही हम बहुवचन और एकवचन को आसानी से कर सकते हैं। तो घोड़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, और आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है? बहुवचन में ए हो जाता है। तो घोड़ा का क्या होगा? घोड़े होगा, जो कि यहाँ पे है घोड़े, यहाँ घोड़े होना चाहिए। ठीक। बकरी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बकरी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बहुवचन करते समय इया जुड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बकरियां कहाँ पे है? बकरियां ऑप्शंस तो बहुत है। देखो यहाँ पे बकरिया, ये तो नहीं होगा। बकरियां
बकरियां और बकरियों, तो यूं तो नहीं होगा। ये दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। क्यों? जब हम इया या फिर ए जोड़ते हैं ना, तो जो बड़े ऊ होता है वो बहुवचन करते समय छोटे ऊ हो जाता है, और जो बड़े ई होता है वो बहुवचन करते समय छोटे ई हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे बकरी में बड़े ई है, लेकिन उसका बहुवचन रूप करते समय छोटे ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो हाथी क्या है? ई कारांत पुल्लिंग शब्द है, और आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़ के बाकी जितने भी कारांत हैं, अकारांत, ईकारांत, उकारांत, ओकारांत, सभी पुल्लिंग शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप सेम होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हाथी शब्द का बहुवचन रूप हाथी ही होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसू शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो देखो, हिंदी में ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में ही होते हैं। तो यहाँ पे आंसू बहुवचन में है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और इस प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे कि आंसू, ऊंट, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ये सभी शब्द जो हैं वो बहुवचन में होते हैं। उस बात का थोड़ा जानकारी रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है मुनि। मुनि शब्द का संबोधन बहुवचन रूप। तो ये जो प्रश्न है, जो एक वचन से बहुवचन का करने का जो नियम है, वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है उसको। एक तो है उसका जो एक वचन बहुवचन रूप के आधार पर, दूसरा है संबोधन के आधार पर, और एक है जो परसर्ग लगाकर। तो यहाँ पे संबोधन रूप, मुनि शब्द का संबोधन रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हे मुनियो। बहुवचन रूप पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? हे मुनियो, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और इसका नियम, इसका जो फॉर्मूला है, नियम है, वो क्या है? तो देखो, ये जो मुनि है क्या है? ई कारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ई कारांत पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसका बहुवचन संबोधन रूप में उसका बहुवचन करते समय यो जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? यो। और ई कारांत को छोड़कर और बाकी जितने कारांत हैं, जैसे आकारांत, उकारांत, ए कारांत, ओ कारांत, बाकी जितने पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें ओ जोड़ा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। ये किसके अंतर्गत? संबोधन करते समय। ठीक है, तो संबोधन करते समय ई कारांत शब्द आया तो यो जोड़ेंगे, ई कारांत को छोड़कर और कोई भी शब्द आया तो इसमें ओ जोड़ेंगे। ठीक, बहुवचन करते समय। देखो, अभी आपको पता चल जाएगा। लड़का शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होता है? यहाँ पे देखो, हमें बहुवचन रूप, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ बहुवचन कहा गया था, इसीलिए ऑप्शन ए सही था। यहाँ पे एक वचन कहा गया है, तो लड़का शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका एक नियम है कि ऐसा नियम इस प्रकार है, आकारांत पुल्लिंग शब्द हो या जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो एक वचन में संबोधन करते समय एक कारांत हो जाता है। ए, ओके। तो देखो, लड़का का संबोधन करते समय एक कारांत हो जाएगा, यानी कि लड़के हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन? देखो, लड़का, लड़को, लड़के, लड़को। तो यहाँ पे लड़के है, लड़का का संबोधन करते समय एक वचन में लड़के हो जाता है, हे लड़के, ये आंसर है। उसी तरह बच्चा का बच्चे हो जाएगा, हे अरे बच्चे, हे बच्चे, या फिर अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बेटे सुन तो, बेटे, क्या होगा? बेटे। ये एक वचन में है, आ का ए हो जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है सज्जन शब्द का संबोधन बहुवचन रूप। देखो यहाँ पे सज्जन है, अकारांत है ना, तो अकारांत में क्या लगेगा, मैं बोली थी अभी अभी मैं उसको बताई हूँ कि अकारांत शब्द में क्या लगेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ओ। ई कारांत में लगता है यू और बाकी जितने बचे हैं उनमें लगता है ओ, संबोधन करते समय बहुवचन रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, हे सज्जनों, ओ लगेगा ना, सज्जनों, यानी ऑप्शन डी सही है। बच्चा शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या है, अभी मैं आपको बताई हूँ, इसका आंसर आप बता सकते हो। यहाँ पे आकारांत का क्या हो जाता है, ए कारांत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हे बच्चों, ये व नहीं है ना, हमेशा ये इसको याद रखिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ब है। तो हे बच्चों, हे बच्चा, हे बच्चे, हे बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एक वचन रूप हे बच्चे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बहु शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या है, बहु का। तो ये क्या है, ऊ कारांत है। तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनका तो ए हो जाता है एक वचन करते समय, संबोधन एक वचन करते समय, और बाकी जितने बचे हैं चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, जैसा का वैसा रूप रहता है। जैसे लड़के का हे लड़के हुआ ना, बहू का हे बहू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द का क्या होता है, ए हो जाता है। हे लड़के, हे बच्चे, हे बच्चे, हे लड़के, और हे बेटे, बेटा का बेटे हो जाएगा, आकारांत है। बाकी जितने बचे हैं चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, जैसे कि वैसे रहेंगे। जैसे कि हे प्रभु, हे बालक, हे साथी, हे बहन, ऐसे कुछ संबोधन तो और भी लगा सकते हैं, अरे लगा सकते हैं, हे लगा सकते हैं, ओ लगा सकते हैं, अरी लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे बहु है, तो बहु का क्या होगा, एक वचन रूप में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अरे बहु। देखो यहाँ पे परिवर्तन है, अरे बहु, अरे बहुएं, अरे बहुओं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पक्षी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये ई कारांत पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है तितली शब्द का बहुवचन रूप। तितली ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो ई कारांत शब्द में क्या लगता है, इया। तो यहाँ पे होगा तितलियां। तो देखो यहाँ भी तितलियां हैं, यहाँ भी तितलियां हैं, तो इसमें एक और नियम लगेगा कि बड़े ई का छोटे ई हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो ये भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये जो ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें ई की मात्रा है बस। वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं होता है, तो गुरु शब्द का क्या होगा। देखो यहाँ वस्तु का वस्तुएं, गुरु का क्या होगा। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ही इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है ना। ये एक अलग शब्द है, वस्तु का वस्तुएं होता है, हमें बस सोचना है गुरु का क्या होगा। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बहुवचन रूप में गुरु का गुरु ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, गुरुए, गुरुओं, गुरुएं, और ये गुरु, ये बिंदी कुछ नहीं है, एक गुरु है ना। तो ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, बालिका शब्द का बहुवचन बालिकाएं होता है, उसी प्रकार केला का क्या होगा। देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसके साथ इसका कुछ लिंक नहीं है। ये ए जुड़ेगा तो ये जरूरी नहीं कि इसमें भी ए जुड़ेगा, हमें बस केला का बहुवचन रूप बताना है। तो केला का बहुवचन रूप होता है केले, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में रहता है? मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ इसको। तो क्या है देखो, बहन, गाय, पुस्तक, ये तो इसका बहुवचन रूप होता है, लेकिन ये जो होश शब्द है वो बहुवचन में ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में रहता है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ नदी, जाति और ऋतु, इनका तो बहुवचन होता है, लेकिन ये जो ऊंट है ये नित्य बहुवचन में रहता है, यानी कि ये जो शब्द है वो बहुवचन है, यानी ऑप्शन सी सही है। अभी देखो परसर्ग के साथ एक वचन और बहुवचन, इसका भी कुछ इसका दूसरा नियम होता है। तो देखो बच्चा के साथ को परसर्ग लगा है, तो इसका एक वचन रूप में क्या होगा? तो ये एक फॉर्मूला है कि जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उसके बाद अगर परसर्ग लगा है, तो परसर्ग आप सभी को पता होगा कि ने, को, से, के लिए, का, के, की, ना, ने, नी, पर, में, ये सभी शब्द जो हैं परसर्ग हैं। और अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग लगा है तो आकारांत जो ये है ना, आकारांत बच्चा, आकारांत, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बच्चा को एक वचन में क्या हो जाएगा? बच्चे को। ये एक नियम है, तो देखिए उस नियम के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों को ये तो गलत हो जाएगा, बच्चे को ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है गौ के लिए। देखो यहाँ पे जो गौ है वो क्या है? ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो ये इसमें दूसरा नियम काम आएगा क्या? आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द बचे, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसके बाद अगर कोई परसर्ग लगा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ गौ के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये गौ के लिए ही होगा, एक वचन में है ना। अभी हम बात कर रहे हैं बस एक वचन की। तो यहाँ पे गौओं के लिए, गौ के लिए, गौएं के लिए, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गौ के लिए। नेक्स्ट देखिए मुनि की। अभी मैं आपको बताई हूँ, सिर्फ आकारांत को छोड़ के बाकी जितने हैं वो वैसा क्या वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे मुनि की, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन बी। 35 का आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी यहाँ पे बहुवचन है ना। तो एक वचन में तो मुनि की होगा, उसका बहुवचन करेंगे हम। तो बहुवचन करने के लिए एक नियम है कि ईकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो होगा। क्या होगा? यो। तो यहाँ पे क्या होगा? यो। तो यहाँ पे मुनियों, क्या होगा? मुनियों। ईकारांत शब्द है ना, ईकारांत शब्द है और इसमें यो जुड़ेगा, यो, मुनियों। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन सी सही है। 35 का आंसर है ऑप्शन सी, मुनियों। मुनि की का बहुवचन क्या होगा? मुनियों की, क्योंकि ये ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमरा में एक वचन में, तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा ये क्या होगा? कमरा में का करेक्ट आंसर होगा एक वचन में कमरे में। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। लड़का से बहुवचन में क्या होगा? तो जितने भी ईकारांत शब्द हैं उनको छोड़ के, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, बहुवचन करते समय ओ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ओ। मैं नियम को एक बार और बता रही हूँ। अगर परसर्ग लगा है और ईकारांत शब्द है तो उसमें जुड़ेगा यो। और अगर परसर्ग लगा है, जैसे यहाँ पे से परसर्ग है, परसर्ग लगा है और वो कोई दूसरा शब्द है ईकारांत को छोड़कर, चाहे वो अकारांत हो, उकारांत हो या आकारांत हो या ओकारांत हो, कोई भी शब्द हो उसमें ओ जुड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या है, लड़का से है, तो यहाँ पे बहुवचन करते समय क्या होगा, लड़कों से। क्या होगा, लड़कों से। तो यहाँ पे कहाँ, कौन सा ऑप्शन देखिए, लड़कों से, कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे 2 लड़कों से हो गया है, तो ये लड़कों से एक को करके हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, नदी का बहुवचन क्या होगा। अभी मैं आपको बताई हूँ ई का अंत होगा तो यूं लगेगा, तो यहाँ पे नदियों का। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, नदियों का। इनमें से ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ई का छोटे ई हो जाएगा। गधा की बहुवचन में क्या होगा, ये आकारण शब्द है, आकारण पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे परसर्ग लगा है तो क्या होगा, ओ जुड़ेगा, तो क्या होगा, गधों की। नेक्स्ट है जौ को, इसका करेक्ट आंसर होगा जौओं को, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भाई से बहुवचन। देखो भाई तो ई कारांत शब्द है, ई कारांत शब्द में क्या जुड़ता है, यों, तो यहाँ पे भाइयों से, तो कहाँ ये भाई से ये थोड़ा अलग लिखा है, तो ये भी नहीं होगा, भाइयों से, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, डिबिया बहुवचन है, एक वचन में क्या होगा, डिबिया किसका बहुवचन रूप है, तो ये डिब्बी, डिबी, डिबिया, डिबी, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिबिया। नेक्स्ट है बकरियां बहुवचन है, एक वचन में क्या है, यानी कि बकरियां का एक वचन रूप क्या है, ऑप्शन से बकरिया, बकरिया, बकरी, बकरी, तो ये वो नहीं है ना, ब है। हमेशा यहाँ पे गाइड में जितना भी वो है ना मैक्सिमम वो ब है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, बकरी। अभी देखो, हे माता बहुवचन में क्या होगा, तो यहाँ पे हे माता, ये क्या है, संबोधन शब्द लगा है ना, तो जब संबोधन शब्द लगा होता है तो आकारण, जो ई कारण शब्द है संबोधन के साथ वो यो होता है। यहाँ पे 2 नियम सुन लीजिए अच्छे से, ई कारण शब्द जो है वो बहुवचन में यो लगता है उसमें, और बाकी जितने शब्द बचे हैं उसमें ओ लगता है। तो माता आकारांत हुआ तो उसमें क्या लगेगा, यो या ओ, तो उसमें लगेगा ओ। तो यहाँ पे हे माता का बहुवचन रूप होगा हे माताओं। क्या होगा, हे माताओं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। लता बहुवचन में है, लता बहुवचन में लताएं होता है। उसी प्रकार महात्मा क्या होगा, तो महात्मा का बहुवचन महात्मा ही होता है, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन महात्मा सेम दिया है, इसीलिए दोनों ही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लड़की में, तो यहाँ पे परसर्ग लगा है, बहुवचन में क्या होगा, नियम के अनुसार क्या होगा, चलिए, लड़कियों में, लड़कियों में, लड़की में, लड़कियां में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लड़कियों में, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा शब्द बहुवचन में है, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके साथ अगर जन या गण, वृंद, ये सभी जो शब्द है उनको जोड़कर भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे जन लगाकर बनाया गया है, लेकिन कौन सा जो एक शब्द है वो बहुवचन है जो कि जन के साथ मिलकर बना है, सुजन, कुजन, दुर्जन, स्त्रीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्त्रीजन। सुजन, कुजन और दुर्जन बोलने से हमें बस एक एक जो पर्सन है उनको समझ में आ रहा है कि सुजन एक अच्छा व्यक्ति है,
कुजन एक बुरा व्यक्ति है, दुर्जन एक खराब व्यक्ति है, लेकिन स्त्रीजन यानी स्त्री लोग, स्त्रीजन यानी क्या, स्त्री लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुवचन में है? अच्छा लोग, बुरा लोग, आप लोग, हर लोग। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आप लोग। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में नहीं रहता है? नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, बहन, प्राण, भाग्य, हस्ताक्षर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी, सी और डी है, ये नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। लेकिन जो ये बहन है वो तो एक वचन में है, उसका बहुवचन रूप बहनें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ये बहुवचन में नहीं है। कौन सा शब्द एक वचनांत नहीं है? नहीं है यानी कि वो बहुवचन होगा। प्रत्येक, हर एक, सज्जनता, ये सभी क्या है, एक वचनांत शब्द हैं। लेकिन ये जो समाचार है वो नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि वो बहुवचन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह डैश समाज है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लीजिए, साधुओं का, साधुओं के, साधु का, साधु के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह जो समाज वो क्या है, साधुओं का समाज है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, डैश बात करो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस, ये वो नहीं है ना, ब है। बधुओं से, बधु से, बधुओं से, बधु से। देखो यहाँ पे परसर्ग लगा है, तो उस आधार पे हम देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, तुम रिक्त स्थान छिलके उतारो। तो यहाँ पे ऑप्शन है केला के, केलों के, केले के, केलों के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केले के। किसी में बहुवचन में क्या होगा? जो शब्द है किसी में, उसका बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं में, किन्हीं में। देखो यहाँ पे किन्हीं का स्पेलिंग यहाँ पे सही है, यहाँ गलत है। किस में, किसी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। बच्चा, यहाँ पे ब है, यहाँ जितने भी वो दिख रहे हैं आपको ये सभी ब है। बच्चा फूल तोड़ता है, बहुवचन में क्या होगा? बहुत आसान है। देखो बच्चा का तो बच्चे होता है, तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। बच्चे फूल तोड़ता है, हैं, बच्चे फूल तोड़ते हैं, बच्चे फूल तोड़ती तो नहीं होगा। यहाँ पे तोड़ता और तोड़ते में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो, बच्चा फूल तोड़ता है होता है, लेकिन बहुवचन में बच्चे फूल तोड़ते हैं होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। यह 5 डैश का नोट है। रुपया, रुपये, रुपया, रुपयों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुपये। यह 5 रुपये का नोट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कों को बहुवचन में है, एक वचन में क्या होगा? यानी ये परसर्ग के साथ है ना, तो क्या होता है? तो लड़का का परसर्ग में होगा तो आ का ए हो जाता है। तो यहाँ एक वचन में क्या होगा? लड़के को। क्या होगा? लड़के को। और उसका बहुवचन होगा लड़कों को। बच्चे को 2 ऑप्शन देखिए, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, ये सभी गुड़िया है। गुड़िया, 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 गुड़िया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुड़िया। बच्चे को 2 गुड़िया 2। इनमें से कौन सा बहुवचन है? बच्चे, ये ब है। बच्चे को मिठाई, लड़के ने आया प्रत्येक। तो यहाँ पे देखो, ये बच्चे को है तो ये तो एक वचन में हुआ।
लड़के ने है ये भी एक वचन में हुआ, प्रत्येक तो एक वचन है। यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुवचन है, बच्चा का बच्चे होता है। इनमें से कौन सा बहुवचन में है? बहुवचन में है ना, अरे लड़के, अरे बच्चे, अरे मित्रों, अरे बेटे। तो यहाँ पे देखो ए, बी और डी ऑप्शन एक वचन में है और अरे मित्रों ये बहुवचन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं शब्द का बहुवचन क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन है। हमें, हम, मैंने, वे। तो इसका तो सभी को पता होगा, हम। नेक्स्ट है, माला शब्द का बहुवचन मालाएं होता है, तो उसी प्रकार मामा शब्द का बहुवचन क्या होगा? मामाएं, मामा, मामाओं, मामाएं। देखो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ही ये जो पहला जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो जो क्वेश्चन है उसको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। माला का मालाएं हो गया, तो अगर कोई टाइम नहीं है और कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो मामा का मामाएं करके भी आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, मामा का मामा ही होता है। तो जितने भी रिश्तेवाचक शब्द होते हैं, जैसे पिता, मामा, दादा, फूफा, नाना, काका, चाचा, जीजा, बाबा, ये जो शब्द हैं वो एक वचन और बहुवचन में सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, मामा का मामा ही होगा। कुत्ता बहुवचन में कुत्ते हुआ, तो धारा बहुवचन में क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन देख लेते पहले, धारा, धारे, धाराएं, धाराओं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धाराएं, ऑप्शन सी। रानी बहुवचन में रानियां, लोभी बहुवचन में क्या होगा? ऑप्शन से देखिए, लोभियां, लोभियों, लोभी, लोभिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोभी। लोभी का बहुवचन लोभी। वह जाता है बहुवचन में क्या होगा? वह का तो हो जाता है वे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वे जाते हैं, ये ठीक ठाक लग रहा है। वह जाते हैं, ये तो वह नहीं होगा। वे जाते हैं, वे जाता है, तो देखो जाता है तो नहीं लगेगा। यहाँ पे ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा विभक्ति रहित बहुवचन का उदाहरण है? बहुवचन है ना, विभक्ति रहित बहुवचन। तो चलिए देखते हैं, बच्चे, लड़का, गौ, लड़के ने। तो यहाँ पे कौन सा शब्द विभक्ति रहित बहुवचन है? बहुवचन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि देखो यहाँ विभक्ति के साथ है लेकिन ये एक वचन में है ना, और ये लड़का एक वचन है, गौ भी एक वचन है। विभक्ति रहित यानी उसमें विभक्ति नहीं होना चाहिए और बहुवचन में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभक्ति रहित बहुवचन बच्चे। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सही बहुवचन नहीं है? यानी कि उस बाकी सब बहुवचन में है और एक शब्द है वो बहुवचन में नहीं है। चाचा, काका, मामा, मैं अभी बताई हूँ कि जितने भी रिश्तेवाचक शब्द हैं उनका बहुवचन और एक वचन रूप समान होता है। तो यहाँ पे जो चाचा, काका, मामा है वो बहुवचन में है, और ये जो लता है उसका बहुवचन तो लताएं होता है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, ये बहुवचन में नहीं है। बहुवचन में कौन सा प्रत्यय नहीं होता है? तो जब हम एक वचन से बहुवचन करते हैं उनमें कौन सा प्रत्यय नहीं होता है? ऑप्शंस देखते हैं, या, ए, या, ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, या। बाकी को मैं बता रही हूँ कौन कौन सा शब्द कहाँ लगता है। तो ये जो ए शब्द है, ए लगता है जब हम इसका बहुवचन जो ई कारांत को छोड़कर बाकी जितने शब्द हैं
उनको जो स्त्रीलिंग का जो है ई कारांत को छोड़कर बाकी जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें ए लगता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसमें ए लगता है। और जितने भी ई कारांत शब्द हैं उसमें या लड़की का लड़कियां होता है ना, तो इसमें या लगता है, लेकिन या कभी किसी में नहीं लगता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? तो यहाँ पे अ, ई, या। अभी तो हमने बहुत सारे जो फॉर्मूला है उसको भी देखे हैं, तो किसी में भी अ, ई और या नहीं आया है, लेकिन यो आया है। और कौन सा नियम में आया है वो? जो संबोधन सूचक शब्द जो रहते हैं, हे, अरे, अरी, ओ, हे, ये सभी शब्दों के साथ अगर ई कारांत एक वचन में कोई शब्द है तो उसका बहुवचन करते समय यो लगता है। जैसे कि हे लड़की का बहुवचन होगा हे लड़कियों, है ना। तो जैसे कि हे देवियों, हे मुनियों, हे साथियों, यो लगेगा, है ना, यो। तो यहाँ पे प्रत्यय होता है कौन सा? यो प्रत्यय होता है। यानी लास्ट 70 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था वचन से 70। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं वचन में, सभी फॉर्मूला इस जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आ गया है। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 70 आपका कितना स्कोर हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो पे पहले मेरे चैनल पे पहला वीडियो आप ये देख रहे हो तो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, हिंदी ग्रामर से हैं और बाकी जो हिंदी के और भी टॉपिक्स हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, उन सभी के क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो आरएसटी एंड ओस्टेट हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।